अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। एक साहब ने ये सवाल किया था कि क्या मियाँ बीवी के मिलने की वजह से, हम बिस्तरी की वजह से कपड़े नापाक हो जाते हैं? बेडशीट, गद्दे, लिहाफ, ये तमाम चीजें भी नापाक हो जाती है। तो इस मसले को हम आपके सामने तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, आवाम के दरमियान जो मशहूर है कि मियाँ बीवी के हम बिस्तरी करते हुए अगर जो कपड़े बदन पर पहन रखे हैं वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। इसी तरीके से बेडशीट, लिहाफ, गद्दे, तमाम चीजें नापाक हो जाएगी। तो देखिए, सही मसला ये है कि ये तमाम चीजें सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से, मियाँ बीवी के मिलने की वजह से ये तमाम चीजें नापाक नहीं होती है। बस इंसान का बदन नापाक होता है, इंसान पर गुस्ल फर्ज होता है। सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से जो बदन पर कपड़े पहने हुए थे ना वो नापाक होंगे, इसी तरीके से ना बेडशीट नापाक होगी और ना लिहाफ नापाक होगा और ना गद्दे नापाक होंगे। ये तमाम चीजें पाक ही रहेगी। इसलिए कि ये जो गुस्ल फर्ज होता है वो ऐसा गुस्ल फर्ज होता है, हम इस नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी चीजें भी हमें टच होती है, जैसे हम नापाक हैं और हमारे बदन पर कपड़े हैं और वो कपड़े हमसे टच हो रहे हैं या बिस्तर हमसे टच हो रहा है, तो सिर्फ टच होने की वजह से वो चीजें हमसे नापाक नहीं होगी। इस मसले को अच्छी तरीके से हम याद रखें। या चाहे नापाकी की हालत में बदन से जो हमारा पसीना निकल रहा है, वो पसीना चाहे हमारे अंडरवेयर से चोट रहा है या चाहे हमारे कपड़ों से चिमट रहा है या वो पसीना अगर हमारे बेडशीट पर टपक रहा है, तो ये तमाम चीजें भी सिर्फ पसीने की वजह से नापाक नहीं होती है। इसलिए कि इंसान का पसीना बिल्कुल पाक है, चाहे वो पाकी की हालत में हो या चाहे वो नापाकी की हालत में हो, इंसान का पसीना दोनों हालत में पाक होता है। तो आवाम ने ये जो जहन बना रखा है, या आवाम को जिन लोगों ने गलत मसला समझा रखा है कि अगर नापाकी की हालत में जब मियाँ बीवी हम बिस्तर होते हैं, मियाँ बीवी मिलते हैं, उसके बाद जो कपड़े बदन पर होते हैं वो भी नापाक हो जाते हैं, या जो पसीना बेडशीट पर टपकता है वो बेडशीट नापाक हो जाती है, वो गद्दे नापाक हो जाते हैं, वो लिहाफ नापाक हो जाते हैं। ये तमाम बातें फजूल मशहूर है, एक भी चीज नापाक नहीं होती है। उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।